मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने जो बीएससी पार्ट सेकंड का जो टॉपिक अपन ने पढ़ा था जनसंख्या घनत्व और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, तो कल तक अपन ने पढ़ लिया था कि वितरण किसे कहते हैं और घनत्व किसे कहते हैं, घनत्व की परिभाषा क्या होती है, किस प्रकार से अपन घनत्व को अपन ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि कौन से क्षेत्र का, किसी भी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व अपन किस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं। उन सब के बारे में कल वाले जो वीडियो में आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। आज अपन पढ़ेंगे कि जो जनसंख्या घनत्व अपन देखते हैं कि कहीं का जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, कहीं पर बहुत कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। जैसे कल अपन ने एग्जाम्पल में देखा था कि जयपुर का जो जनसंख्या घनत्व है वो 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं अपने राजस्थान का सबसे बड़ा जो जिला है जैसलमेर, उसका मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। आखिर ये इतना अंतर किस कारण से है, किस कारण से ये इतना अंतर आता है, तो इन सब का आज अपन देखेंगे कि ये जो इतना अंतर आ रहा है वो क्यों आ रहा है। उनके लिए अपने पास में टॉपिक है जनसंख्या घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो ये अंतर आ रहा है वो किस कारण से आता है। इसी के बारे में एक प्रसिद्ध विद्वान जो मैंने कोटेशन लिखी थी और आपको पीडीएफ में मिल जाएगी कि किस प्रकार से जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा है कि 80% जनसंख्या 20% भूभाग पे निवास करती हैं और अपने पास में 20% जनसंख्या 80% भूभाग पे निवास कर रही है। ये किस कारण से हो रहा है, इन जो अपने पास में जो कारक हैं, फैक्टर्स हैं, इनको जो किस कौन कौन से हैं उनको अपन डिवाइडेशन करें, उनका क्लासिफिकेशन करें, वर्गीकरण करें, तो मुख्य रूप से इनको 4 भागों में अपन बांटते हैं। पहला अपने पास में आ रहा है भौतिक कारक, नंबर 2 आ रहा है अपने पास में आर्थिक कारक, यानी पहले अपने पास में भौतिक कारक, उसके बाद में आर्थिक कारक, उसके बाद में राजनीतिक कारक, या अपन इस थर्ड पे सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी लिख सकते हैं और राजनीतिक कारक भी लिख सकते हैं। लास्ट में अपने पास में आ गया सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, यानी कि जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको मुख्य रूप से 4 भागों में अपन ने बांट दिया। एक तो भौतिक कारक, एक आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। यहाँ अपन सबसे पहले बात करते हैं भौतिक कारकों की। भौतिक कारकों को भी मुख्य रूप से जो इनकी जो अपना फिजिकल जो फैक्टर्स हैं या फिजिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो भौतिक अपनी संरचना है, उसके आधार पर इनको अपन 5 भागों में बांट देते हैं। पहले अपन बात करते हैं स्थिति, यानी कि कोई भी जो क्षेत्र है वो कौन से अक्षांश और देशांतर पर स्थित हैं, या अपने धरातल की जो सतह है उस सतह के किस दिशा में वो स्थित है या कहाँ पर वो स्थित है, वो सब आएगी स्थिति में। उसके बाद में अपने पास में आ रहे हैं उच्चावच, नंबर 2 उच्चावच, नंबर 3 है अपने पास में जलवायु। जलवायु के बाद में आ रहा है अपने पास में जल, यानी जल की पूर्ति या जल की उपलब्धता या जलापूर्ति, और लास्ट में आ रहा है 5वें नंबर पर मिट्टी या मिट्टियाँ। यानी कि भौतिक जो कारक है जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले जो भौतिक कारक हैं उनको अपन ने कितने भागों में बांट दिया, 5 भागों में। स्थिति, उच्चावच, जलवायु, जल और मिट्टियाँ। अपन बात कर रहे हैं भौतिक कारकों में। सबसे पहले बात आती है कि स्थिति, यानी कि स्थिति किस प्रकार से जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। तो अपन कौन से की बात कर रहे हैं, भौतिक कारकों में स्थिति की अपन बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो अपने पास में स्थिति हैं वो जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करती हैं। स्थिति में
जैसे अपन कहें कि कोई भी जो देश हैं या कोई भी जो क्षेत्र हैं वो जो भूभाग के या धरातल के पृथ्वी की सतह के किस ओर स्थित हैं उसके अनुसार जनसंख्या जो घनत्व और वितरण पाया जाता है। जैसे अपन बात करते हैं कि समशीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में या समशीतोष्ण वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, जबकि अपने पास में जो भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों की अपन बात करते हैं तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व और वितरण कम पाया जाता है। अगर अपन बात करें कि जो अपने पास में जैसे वर्ल्ड मैप के अनुसार अपन देखें कि जो समशीत अपन कहें कि जो शीत प्रदेश होते हैं और भूमध्य रेखीय जो प्रदेश है जहाँ पर विषम और उष्ण जलवायु पाई जाती है वहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वो कम पाया जाता है। जैसे अपने पास में अपन ने मैप में देखा था कि ये जो शुरू के जो अपना पहला जो वीडियो था उसमें आपने देखा होगा कि ये अपने पास में उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका का ये भाग जो कनाडा है, कनाडा का जो ऊपरी भाग है ये शीत क्षेत्र में आता है जहाँ पर जनसंख्या कम निवास करती है, क्योंकि ये मनुष्य के रहने के लिए अनुकूल जगह नहीं है, स्थिति अनुकूल नहीं है। इसके अलावा यूरोप के यानी कि अपन कह सकते हैं कि जो यूरोपियन अपना जो क्षेत्र था या यूरोप महाद्वीप था उसका जो ऊपरी भाग है स्कैंडिनेविया या नॉर्वे, यहाँ पर नॉर्वे, स्वीडन या ये जो देश हैं ऐसे इनके उत्तरी भाग में, पूरे में नहीं, उत्तरी भाग में जनसंख्या घनत्व और वितरण दोनों ही कम पाए जाते हैं। जबकि जो समुद्र तटीय जो क्षेत्र होते हैं यानी समुद्र के किनारे, जैसे इधर अपने पास में यहाँ की अपन बात करें यूरोप के नीचे अपने पास में अफ्रीका महाद्वीप आ गया, इधर अपने पास में मान लेते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आ गया, यहाँ पर अपने पास में अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर जिसका दूसरा नाम अपन इसको अंध महासागर भी बोलते हैं, यानी अटलांटिक महासागर या अंध महासागर। तो समुद्र तटीय इलाके ये जैसे ये वाले इलाके हैं, यहाँ पर इन जो क्षेत्रों में यहाँ पर जनसंख्या घनत्व और वितरण अधिक पाया जाता है। इसी के अनुसार अपन देखें कि जैसे अपन इधर बात करें तो भारत का दक्षिणी भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग, ये जो समुद्र तटीय इलाके हैं यहाँ पर जनसंख्या घनत्व और वितरण दोनों ही अधिक पाए जाते हैं। जबकि महाद्वीपों के जो आंतरिक भाग है जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ये यूरोप महाद्वीप, ये होते हैं अपने ये अफ्रीका महाद्वीप, ये होते हैं महाद्वीपों के आंतरिक भाग। इन आंतरिक जो भाग हैं इनमें जनसंख्या घनत्व और वितरण दोनों ही कम पाए जाते हैं। अर्थात जो उस क्षेत्र की स्थिति यानी वो कहाँ पर स्थित हैं उस स्थिति के अनुसार जनसंख्या घनत्व और वितरण पाया जाता है। जो क्षेत्र जो अपने पास में समशीतोष्ण वाले क्षेत्रों में स्थित हैं वहाँ पर जनसंख्या घनत्व और वितरण अधिक पाया जाएगा, जबकि अपने पास में शीत और भूमध्य रेखीय जो प्रदेश हैं वहाँ पर विषम परिस्थितियाँ होने के कारण वहाँ पर जनसंख्या घनत्व और वितरण दोनों ही कम पाए जाते हैं। यह था अपना स्थिति यानी किस प्रकार से स्थिति जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करती है। इसको शॉर्ट में और देखें कि जहाँ पर मनुष्य के रहने के लिए अनुकूल धरातल होगा या अनुकूल क्षेत्र होगा जहाँ पर वो अपनी दिनचर्या आसानी से पूरी कर सके वहाँ पर जनसंख्या घनत्व और वितरण दोनों ही अधिक पाया जाएगा, जबकि विपरीत और विषम परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण और घनत्व दोनों ही कम पाया जाएगा। नंबर 2 अपन बात करते हैं ऊंचावच। ऊंचावच में अपन बात करते हैं ऊंचावच का मीन्स क्या होता है। धरातल की स्थिति, कहीं पर ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र हैं, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर तालाब है, कहीं पर पहाड़ी क्षेत्र हैं, कहीं पर पठारी क्षेत्र पाए जाते हैं, कहीं पर रेगिस्तान है तो कहीं बर्फीला क्षेत्र हैं तो कहीं पर मैदानी भाग पाए जाते हैं। ये सब जो धरातल की जो बनावट है वो सबको अपन लेते हैं ऊंचावच में, कहीं पर ऊंचा कहीं पर नीचा धरातल, क्योंकि धरातल की बनावट सब जगह एक समान नहीं पाई जाती है। तो अपन धरातल के अनुसार बात करते हैं कि संपूर्ण जो भूभाग हैं, भू सतह हैं, उसके 41% भाग पर 41% भाग मैदानी भाग हैं।
यानी कि कुल भूभाग का कितना 41% भाग किसमें आएगा, मैदानी क्षेत्रों में आते हैं। और मैदानी जो क्षेत्र होते हैं वो मनुष्य की जो आर्थिक क्रियाकलाप है, अर्थात कृषि के लिए, पशुपालन के लिए या उद्योग धंधों के लिए या अन्य जो भी मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं को संपादित सुचारू रूप से चलाने के लिए मैदानी भाग सबसे उपयुक्त रहते हैं। और इन मैदानी भागों में ये सुविधा होने की वजह से जनसंख्या घनत्व और वितरण दोनों ही यहाँ पर उच्च पाया जाता है। जैसे अपन बात करते हैं मैदान, भारत में गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र का जो विशाल मैदान है वो विश्व का सबसे सघनतम घने बसे हुए मैदानी क्षेत्रों में माना जाता है। कौन सा, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र का मैदान अपन बात कर लेते हैं। अपन ने मैप में देखा था चाइना, चीन का जो होंगो नदी, यांगत्से क्यांग नदी से निर्मित जो मैदानी भाग है वहाँ पर भी जनसंख्या घनत्व और वितरण अधिक पाया जाता है। उसके बाद अपन ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर मर्रे और जो डार्लिंग जो नदियाँ होंगी वहाँ उनसे निर्मित जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर भी जनसंख्या घनत्व और वितरण अधिक पाया जाता है। जबकि अपने पास में उत्तरी अमेरिका या यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका की जो मिसिसिपी हैं या इरावदी नदियां हैं उन सभी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व और वितरण अधिक पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर मानव की आर्थिक क्रियाओं को संपादित या मनुष्य से संबंधित जो भी क्रियाकलाप हैं, कृषि, उद्योग धंधे, पशुपालन, व्यापार, वो सभी क्रियाएं आसानी से संपन्न हो सकती हैं। इसके विपरीत अपन दूसरे जो विषम परिस्थितियों वाले जो क्षेत्र हैं, उष्ण और शीत मरुस्थल हैं या उष्ण जलवायु वाले भूमध्य रेखीय प्रदेश हैं। भूमध्य रेखीय यानी जैसे अपन ने मैप में देखा था कि 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा होती हैं उसको अपन भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो जो भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ये वाला जो क्षेत्र होता है वो भूमध्य रेखीय प्रदेशों में इसको गिना जाता है। तो इन क्षेत्रों में उच्च वर्षा और उच्च तापमान होने के कारण से यहाँ पर जनसंख्या घनत्व और वितरण दोनों ही कम पाया जाता है। इसके अलावा जो विश्व के जैसे अपन ने पहले वीडियो में देखा था कि विश्व के अधिकांश जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर जो मिट्टी यानी कि जो अपने पास में मैदानी भाग नहीं होने की वजह से वहाँ पर भी जनसंख्या घनत्व और वितरण कम पाया जाता है। जैसे उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वतमाला, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला, भारत का अपने बात करें हिमालय पर्वतमाला, इसके ऊपर अपन बात करें तो तिब्बत का पठार है। ये जो पर्वत जैसे अपन यूरोप की बात करते हैं तो आल्पस हैं, उत्तरी अमेरिका में एक और अपलेशियन है, दक्षिणी अफ्रीका की बात करते हैं तो एटलस पर्वतमाला है। वहाँ पर जनसंख्या घनत्व और वितरण दोनों ही कम पाए जाते हैं। अर्थात जो मैदानी जो भाग हैं वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाएगा और उन्हीं क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण भी अधिक पाया जाएगा। जबकि अपने मैदान मरुस्थल क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं और पठारी क्षेत्र है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व और वितरण कम ही पाया जाएगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं जलवायु की। अगला जो पॉइंट अपने पास में आ रहा है वो भौतिक कारकों में कौन सा आ रहा है, जलवायु। जैसे स्थिति वाले पॉइंट में अपन ने देखा था कि किस प्रकार से स्थिति और प्रभावित करती है, स्थिति वाले पॉइंट में और जलवायु वाले पॉइंट में कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, क्योंकि स्थिति के अनुसार जलवायु भी इसमें बदलती रहती है। तो वही अपने पास में कि जहाँ पर समशीतोष्ण जलवायु होगी, समशीतोष्ण जलवायु होगी उन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व और वितरण अधिक पाया जाएगा। जैसे यूरोप के अधिकांश देश हैं अपने पास में, भारत का दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, यानी भारत के अपन कौन सी बात कर रहे हैं, दक्षिण, ये तो हो गया अपना दक्षिणी भाग, और जो अपने ये जो पूर्वी भाग हैं जो अपना कलकत्ता वाला, बिहार वाला, उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र हैं ये उत्तर और उत्तरी पूर्व, यानी कि अपने पास में ज्योग्राफी के अनुसार जो दिशाएं अपने पास में 8 आ रही है, उत्तर हो गई, ये अपने पास में दक्षिण, ये पूर्व है और ये अपने पास में पश्चिम है। अपन कौन सी बात करें, उत्तरी पूर्व, तो ये वाला जो क्षेत्र होगा वो कौन सा हो जाएगा,
उत्तरी पूर्वी भाग, यानी कि उत्तर और पूर्व दोनों के बीच का भाग। तो भारत के कौन से दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग, एशिया महाद्वीप का जो प्रशांत महासागर वाले जो तटीय प्रदेश हैं, वहाँ की जो जलवायु समशीतोष्ण होने के कारण वहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व और वितरण अधिक पाया जाता है। जबकि अपने जो विषम परिस्थितियों वाले जो जलवायु वाले, जहाँ पर मनुष्य अपना जो है जीवन व्यापन सही प्रकार से सुचारू रूप से नहीं कर सकता, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व और वितरण दोनों ही कम पाए जाते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं अगला जल या जलापूर्ति या जल की उपलब्धियाँ। यानी कि जो अपने पास में जो जल है वो जल मनुष्य की आवश्यकताओं को या मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं या दिनचर्याओं का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। उसी के अनुसार मनुष्य अपनी दिनचर्याओं को चलाता है। जहाँ पर मनुष्य की जो कृषि है, पशुपालन या अन्य जो भी कार्य हैं उनको संपादित करने के लिए जो मीठा जल या शुद्ध जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जहाँ पर मनुष्य को अपनी दिनचर्याएं पूरी करने के लिए मीठा जल या शुद्ध जल आसानी से उपलब्ध हो जाए, उन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व और वितरण अधिक पाया जाता है। जबकि जहाँ पर नहीं मिलता है वहाँ पर जनसंख्या वितरण और घनत्व दोनों ही कम पाए जाते हैं। जैसे अपन बात करें कि विश्व की विभिन्न जो सभ्यताओं का विकास हुआ था वो बड़ी बड़ी नदी घाटियों के किनारे पर हुआ, क्योंकि वहाँ पर उनको जो जल है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसलिए जल भी जनसंख्या वितरण और घनत्व दोनों को ही प्रभावित करता है। अर्थात जहाँ पर जल उपलब्ध होगा वहाँ पर जनसंख्या घनत्व और वितरण अधिक पाया जाएगा, और जहाँ पर जल नहीं होगा वहाँ पर जनसंख्या घनत्व और वितरण कम ही पाया जाएगा। उसके बाद में है मिट्टियाँ, यानी मिट्टियाँ भी जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करती हैं। अर्थात नदियों द्वारा निर्मित जो भी जलोढ़ मिट्टी हैं, जो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती हैं, तो उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व और वितरण अधिक पाया जाता है। जबकि अपने पास में जो ऊसर और बंजर भूमि वाले क्षेत्रों में या खड़क जो गड्ढे वाली भूमि वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व और वितरण कम ही पाया जाता है। ये थे अपने जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक। यानी कि अपन देखें कि जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा था? चार भागों में, भौतिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। उसमें अपन ने बात की भौतिक कारकों की, तो भौतिक कारकों में यानी भौतिक कारकों को 5 भागों में बांटा गया: स्थिति, उच्चावच, जलवायु, जल और मिट्टी। अब आने वाली जो अपना वीडियो होगा उसमें आर्थिक कारकों के बारे में चर्चा की जाएगी। उसमें किस प्रकार से आर्थिक कारक जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करते हैं। इन सब की जानकारी के लिए अपने न्यू जो वीडियो अपलोड आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए अपने कॉलेज का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि आपको वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको जानकारी उपलब्ध हो जाए।